नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 27 और श्लोक नंबर 28 इन 6 श्लोकों के ऊपर आध्यात्मिक भाव करते हुए इन 6 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। पिछले जो श्लोक हमने बोले थे वो ज्ञान के विषय में थे कि ज्ञान के 3 प्रकार क्या हैं। आज के श्लोकों में कर्म कौन कौन से हैं और कर्ता कैसा होना चाहिए ये चीज़ बताई गई है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 23, जिसमें कहा गया है नियतम संग्रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत सात्विक मुच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और करने वाला उस कर्म को करते वक्त कर्तापन के अभिमान से रहित होकर करे तथा फल ना चाहने वाले पुरुष के द्वारा, अर्थात वो कर्म तो कर रहा है लेकिन उस कर्म के करते वक्त उस फल की इच्छा नहीं कर रहा है जो उससे मिलने वाला है। तो बिना राग के द्वेष के जो भी कर्म किया जाता है, बिना इच्छा के, बिना किसी फल की कामना रखे जो कर्म किया जाता है, उस कर्म को सात्विक कर्म कहा जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 24 की, जिसमें कहा गया है यतु कामे सुना कर्म साहंकारेण बापुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समृद्धा हयतम। परंतु जो कर्म बहुत ही परिश्रम से युक्त होता है, बड़ी मेहनत करके किया जाता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा अहंकार युक्त किया जाता है, अर्थात इस कर्म को मैं अवश्य करूँगा, कैसे भी करके, परिश्रम करके या करके मुझे इसका फल प्राप्त करना ही करना है, और अहंकार भी उसमें छिपा होता है कि ये कर्म सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा जो कर्म करता है वह कर्म राजस कर्म कहा जाता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 25 की, जिसमें कहा गया है अनुबंधम क्षयम हिंसा मन वेक्ष्य च पौरुषम मोहादर भयते कर्म यत तामस मुच्यते। और जो कर्म बिना कुछ सोचे समझे परिणाम और हानि और हिंसा और समर्थ्य को विचार करके ना किया जाए, अर्थात किसी भी चीज़ को सामने रख के उसके फल को ना देखा जाए, मैं कर्म क्या कर रहा हूँ, इससे मुझे हानि होनी है या लाभ होना है, इस चीज़ का भी उस चीज़ को ज्ञान नहीं है, तो वो कर्म केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है और उस कर्म को हम तामस कर्म कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 26 की, जिसमें कहा गया है मुक्त संगो अनहमवादी धृत्योत्सा समन्वित सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। अर्थात जो कर्ता कर्म करते हुए संग के रहित अहंकार के वचन नहीं बोलने वाला है और धैर्य हिम्मत उत्साह से युक्त होकर कार्य के सिद्ध होने पर भी ना तो उस कार्य के हर्ष में आता है ना ही उसका शोक करता है, बल्कि इन दोनों ही द्वंद्वों के विकारों से रहित है, उस कर्ता को सात्विक कर्ता कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 27 की, जिसमें कहा गया है रागी कर्म फल प्रेपसूल बुद्धो हिंसात्म कोशच्युति हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित है। अर्थात हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से युक्त होकर, इच्छा से युक्त होकर के, कामना से युक्त होकर के कर्म करते हुए कर्म को फल को चाहने वाला है और लोभी वृत्ति का है तथा दूसरों को कष्ट देने वाला, अपना कर्म सिद्ध करने के लिए किसी को कष्ट मिले उसका भी उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे स्वभाव वाला है, अशुद्ध आचरण वाला है और हर्ष और शोक से लिप्त है, अर्थात ज़्यादा आ गया तो बहुत उत्साहित है, बहुत हर्षित है,
कम आया है तो शोक में दुख में लिप्त हो जाता है। ऐसा जो करता है वो राजस कर्ता कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 28 की, जिसमें कहा गया है अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृति को वत्स विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते है। अर्थात जो कर्ता अयुक्त है, शिक्षा से रहित है, पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा नहीं है तो किसी से शिक्षा लेना भी नहीं चाहता है, घमंडी टाइप का है, मूर्खता वाले काम करता है और दूसरों की जीविका का भी नाश करने वाला है तथा शोक करने वाला है, हर कर्म करते हुए बिना किसी परिणाम के कर्म करता है और बाद में फिर दुख का अनुभव करता है, आलसी स्वभाव वाला है और दीर्घसूत्री अर्थात बड़ी लंबी लंबी योजनाएं बनाने वाला है, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा इस चीज़ का उसको ज्ञान नहीं है, उस कर्ता को तामस कर्ता कहा जाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।